हेलो सब्सक्राइबर, दिस श्याम भाई गोयल और मैं आपके लिए एक बार फिर लेके आ गया हूँ अपनी दूसरी वीडियो। आपकी पहली वीडियो पे इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम किसी भी आपकी सेल परचेज प्रॉफिट लॉस के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आई एम नॉट सेबी एडवाइजर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मुख्यतः बर्तन व्यापारी जो पुरानी स्क्रैप का काम करते हैं उनके लिए एक प्रेडिक्शन लेके आता हूँ, एक एजुकेशनल सपोर्ट उन्हें लेके आता हूँ, एक एनालाइज उन्हें लेके आता हूँ। पिछली मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था उस समय बाजार की कंडीशन क्या थी और उस समय बाजार किस सीमा पर था। आज बहुत सारा 2-3 दिन बाद एनालाइज करने के बाद हमारी दूसरी वीडियो आई है। ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपने तांबे की पोजीशन देखी हो तो गुरुवार को जैसे ही ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में चीन के साथ सौदा करने के लिए कि चीन में टैरिफ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्होंने ये लाइन कोडिंग की है कि टैरिफ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और वो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ एक सौदा हो सकता है। तो इससे ही मेटल के मार्केट ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है, जो 2 महीने के उच्चतम स्तर पर तांबा गया है और आगे भी संभावित तेजी देखी जा सकती है। पीतल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, पीतल अभी जिस हालत में है वो तांबा अगर बढ़ता है तो बढ़ेगी, अभी डाउन की कोई पोजीशन तांबे में नहीं है। एल्युमिनियम में मैं आपको बताना चाहूँगा, एल्युमिनियम की पुराने बर्तनों की जो भी पोजीशन बनी हुई है वही पोजीशन बनी रहेगी, इसमें कोई भी हेर फेर अभी नहीं आने वाला। दूसरी बात और भी है, इसके कई रीजन्स हैं कि तांबे की तेजी, मेटल्स की जो तेजी है वो क्यों आनी है, क्यों आएगी, अभी क्यों आई है। इसका क्या है, अभी लोग बाग सब डरे हुए हैं, अमेरिका कंपनी भी बहुत डरी हुई है। आप ये जानते होंगे कि उद्योग के मामले में चीन सबसे ऊपर है, जो कच्चा माल खरीदता भी है धातुएं को लेके और वो निर्माण करके दुनिया में भेजता भी है। तो इसके लिए क्या है कि दुनिया ने पहले ही उसको ऑर्डर दे दिए कि क्या पता टैरिफ लग जाए, उसके बाद हम सामान खरीद ही ना सकें। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में अभी 308 प्रवासी जो मजदूर थे, जो इलीगल वहाँ रह रहे थे, उन्हें पकड़ दकड़ शुरू की और 308 उन्होंने पकड़े। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो बाग हैं, बड़े बड़े बाग हैं और उनमें काम करने वाले प्रवासी हैं जो इलीगल रह रहे हैं वहाँ, तो वे वहाँ पहुँचे ही नहीं। बहुत सी लोग ऐसे थे, उनको मतलब उनको डर है कभी हम पकड़े ना जाएं, तो इसलिए वे गए ही नहीं काम पे। तो वहाँ एक ऐसी इतना पॉपुलेशन है कि जो अभी जा ही नहीं पाए काम पे कि भाई क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमें कहीं पकड़ ना ले ये। तो उसके कारण क्या हुआ, वहाँ भी एक ताना बाना जो सामाजिक ताना बाना है उसको प्रभावित किया है। ऐसा नहीं है, टैरिफ लगाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। दूसरी बात यह है, ट्रम्प को समझना हर एक के उसमें नहीं है। ट्रम्प सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करते कुछ है। दूसरी बात यह भी है कि ट्रम्प ने अभी बहुत सी जो अपने, अब मैं गैस और ऑयल की बात करूं तो अभी इसमें कोई तेजी आने वाली नहीं है, बल्कि मंदा आ सकता है। मेटल पे तेजी रहेगी लेकिन गैस और नेचुरल ऑयल पे मंदा आने की संभावना है। कारण ये है, उन्होंने कहा है ड्रिल ड्रिल ड्रिल, और जो पेरिस समझौते से इन्होंने अपने आप को अलग किया है वो सबसे बड़ा रीजन है गैस और ऑयल में मंदा आने के लिए। कारण यही है कि वे पहले जिस संसाधनों को बचा के चल रहे थे, उनके पिछले जो राष्ट्रपति रहे वे भी बचा के चले, लेकिन अब उन्होंने क्या देखा कि बचाने से कुछ नहीं है, ठीक है, अपना ड्रिल करो, अपना निकालो और माल सस्ता बेचो। तो अगर इस पॉलिसी पे अमेरिका आएगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे अमेरिका में आने के बाद यहाँ उद्योग लगाओ,
यहाँ बना के सामान बेचो। जो चीन ने जैसे ग्रोथ की है वैसे ही अब अमेरिका जो है वो चाहता है कि हम भी इस तरह ग्रोथ करें। चीन बनाया हुआ अमेरिका का है, लेकिन आज अमेरिका के बराबर में जाके खड़ा हो गया। तो इस चीज़ में अमेरिका ये चाहता है कि अब मैं भी अपनी ग्रोथ हमेशा के लिए, अगर मुझे ग्रेट बनना है तो उसके लिए मुझे ग्रोथ यहाँ लानी पड़ेगी। हम दूसरे से माल क्यों खरीदें। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अभी जो भी आपके पास माल पड़ा है तांबे, पीतल, एल्युमिनियम, वे अभी आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप रखें, अभी तेज़ी आने की प्रबल संभावना है। जैसे जैसे बाजार का रुख होगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। 1 फरवरी जो बजट आने वाला है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी डालेगा और बाजार आशावादी के साथ ही बढ़ सकता है, माइनस जाने की चांसेस बहुत कम है। और आप मेरी अगली वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही बाजार की कोई और अपडेट होगी वैसे ही मेरी वीडियो आप सब तक आएगी। आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।